पता चलने के बाद भी स्वामी इसकी प्रशंसा कर रहा है, तो है ना अजीब सा। लेकिन जब हम वचन को समझते हैं तो उसका मतलब कुछ और ही होता है गहराई से। तो याद रखा कि स्वामी ने उसको सराहा, उसने लिखा है प्रेम, मतलब उसकी महिमा, उसकी उसको सराहा, प्रशंसा की उसकी, कि उसने चतुराई में काम किया है, चतुराई का काम किया है। अभी चतुराई कोई दिखाए हमको अच्छी नहीं लगती है ना, इसी बीच में चतुराई दिखाई। हमने कहा कि भाई ये 100 रुपए लो और ले जाओ और ये चीज लानी है, उसको 80 की लाया अभी, लेकिन ये चतुराई हो गई, क्या पता उनको हो गई ना चतुराई, ये क्या मुझे खुशी हो गई, तो घरे आपको शर्म नहीं आती है, आप ऐसा काम करते हो प्रभु में रह कर भी 100 रुपए दिए 80, मैंने जाके दुकान में पूछा था कि वो 80 का ले गया, आपने मुझे 100 का बताया, तो मुझे गुस्सा आएगा। लेकिन यहाँ पर स्वामी उससे बड़ा खुश हो रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। जब उसको पता चला कि मेरा 100 का 80 लिखवा दिया कर्ज वालों को, स्वामी का कितना कर्जा था 100, इसने कितना लिखवा दिया 80, और पता चलने के बाद भी स्वामी उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है ना। यह संसारिक व्यक्ति था, लेकिन यहाँ प्रभु कह रहा है कि आत्मिक व्यक्तियों से ज्यादा संसार में संसारिक लोग चतुर। हमें जहां पर चतुराई दिखानी चाहिए वहां पर चतुराई नहीं दिखाई। प्रभु ने बोला 100 दो, अब प्रभु का वचन कहता है कि जो देगा दिया जाएगा, जो भी जानेगा बहुत फल खाएगा। सो अब प्रभु कहता है 100 दो, अब हमें यहाँ चतुर होना चाहिए। प्रभु कह रहा है 100 दो, उसका वचन कहता है हिलाना कबा करके देगा और एक बीज डालोगे तो कितने फल आएंगे। तो हमें चतुराई दिखानी चाहिए कि हम 200 देंगे, है ना, होना चाहिए ना। और ये हम नहीं करते, लेकिन संसार के लोग करते हैं कि नहीं। हालेलुया। कितने धर्म के काम संसार में लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? क्या वो पैसे से कुछ खरीद नहीं सकते? कौन खरीद सकते? मैंने बताया था अभी बारह थी, वहां एक गुरुद्वारा, वहां ट्रक भर के लोग राशन लोड कर रहे हैं और आप खाड़ में पहुंचाने के लिए। देखो उनकी चतुराई को, वो सही जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सही जगह पर वो अपना पैसा लगा रहे हैं। तो उनको मालूम है कि हमारा ये जो योगदान है ये व्यर्थ नहीं होगा, भलाई करना, किसी देश आने के लिए, किसी भूखों के लिए हमारा जो पैसा जाना व्यर्थ नहीं है। वो चतुर है। लेकिन हमें जब परमेश्वर अपने राज्य की उन्नति के लिए, आत्मा को बचाने के लिए कुछ काम के लिए करने के लिए कहता है, तो हम नई बातें सोचते हैं, नई विचार हमारे अंदर आते हैं, और वहां पर चतुर नहीं हो पाते, वहां पर हम चतुर नहीं हो पाते। तो बड़ा अजीब सा है। अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए क्या हुआ। फिर उसने चेलों से भी कहा, 15 अध्याय में आप देखते हैं पुत्र की कहानी के साथ ये खत्म हो रहा है। पुत्र ने क्या किया? पिता का धन लिया। सबको पता है की कहानी। पिता ने क्या किया? अपने हिस्से की संपत्ति ले ली और दूर देश में चला गया। और क्या हुआ? उसने वहां पर सारी संपत्ति उड़ा दी। व्यभिचार में, गंदे कामों में, दुष्कर्म में, मतलब जिन कामों के लिए उसने वो खर्च करना चाहिए था वहां नहीं किया, लेकिन सारे वेश्यागिरी में, गंदे कामों में वो रुपया उसने उड़ा दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ? जब उसका धन खर्च हो गया, अब वो दर भटक रहा, कोई उसने अपना घर नहीं खोल रहा उसके लिए। एक ने खोला मजदूरी पर, खाना भी लिया, भैया रख लूंगा, खाना मिले ना मिले सुअर का खा लेंगे। सुअर का खाना खाता है।
इंसान से बनकर जिंदगी, सूअरों से बनकर जिंदगी जीने लगा। और धन था उसके पास, लेकिन उसने धन का गलत उपयोग किया, गलत उसका इस्तेमाल किया। वो चाहता तो अपने धन में से बहुत लोगों को दे सकता था। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? कोई प्रभु के बाद कई लोगों के लिए तो प्रभु ही है। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु कह रहा है, इसका मतलब रुपया क्या है? दूसरा स्वामी, दूसरा स्वामी है। और प्रभु कह रहे तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जहां हमें करना चाहिए हम वहां नहीं करते, जहां नहीं करना चाहिए वहां अपना पैसा वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ने क्या किया? उसने सारा पैसा अपना गलत कामों में उड़ा दिया। वो चाहता तो कुछ लोगों को दे देता है, अरे आप रख लो, अरे आप रख लो, किसी की मदद कर देगा। इस संसार में पैसा जो है प्रभु के बाद हमारे लिए, आपके लिए पैसा सबसे बड़ा, और कोई छोड़ना नहीं चाहता उससे, कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पैसे से सब कुछ हो रहा है, पैसे ही सब कुछ चल रहा है। हम किसी को देख ले तो उसको भी देना नहीं चाहते परेशानी में, और हम सारे इसे उड़ा देंगे जहां पर नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम किसी को पैसा देना तो बड़ा प्यार करेगा हमसे, किसी की मदद कर दो बड़ा प्यार करेगा हमसे, और शब्दों में करते रहे तो नहीं होता। पैसा सबको जीत लेगा। अब ये बहुत चाहता तो कई घरों में जाकर के लोगों की मदद करता, कईयों को 1000, 10,000, 20,000, 50,000 दे देता। और जब ये काल हुआ, जब उसके जीवन में समस्या तो आई, और जब ये उसके घर जाता तो लोग उन्हें क्या करे, भाई ये तो वही है, अरे मम्मी ये वो भैया आया है जिसने हमारी तकलीफ में हमको मदद की थी, हमारे दुख में हमारी सहायता की थी। अच्छा वो आया, बहुत कमजोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं खाए, अरे बेटा अंदर बुला, अंदर बुला। उसने हमारे दुख में मदद की, उसको अंदर बुलाया, उसको नहलाया धुलाया, उसको खाना खिलाया, और कहा बेटे जब तक तेरा कोई ठिकाना ना मिले, जब तक तेरे कोई जॉब ना मिले, जब तक तेरे खाने पीने का इंतजाम ना हो, तो इस घर में रह सकता है, खा पी सकता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने अपने उस परिवार को देखभाला, उसने उस परिवार को मदद की दुख में। तो इसी पैरेबल के बाद इस मसीहा पर ये पैरेबल को समझाने लोगों को, तो कहते हैं कि एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर ये दोष लगाया, ये तेरी सब संपत्ति उड़ाई देता है। एक भंडारी है स्वामी का, और धीरे धीरे पता चला कि वो भंडारी स्वामी की सारी संपत्ति उड़ा रहा है, मिसयूज कर रहा है उसका। कितने लोग आज ये विश्वास में कह सकते और ये बोल सकते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लग रहा है सब हमने कमाया, तो ये बाकी कुछ खाया, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई बोल सकते हैं। आज जो कुछ हमारे पास है परमेश्वर की ओर से है या हमारी ताकत से या शैतान की ओर से? हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे पास नौकरी है, बिजनेस है, आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, आज हमारे परिवार है, बच्चे हैं, सही सलामत है, घर है, मकान है, पैसा है, जॉब है, परमेश्वर की